थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने मेरा तारुफ़ तो करा दिया, उन्होंने बता दिया कि जी मैं लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ को हैंडल करती हूँ लम्स में। लेकिन मेरा एक और एरिया है वो है ट्रेनिंग्स का भी। मैं एक्चुअली ट्रेनिंग्स भी देती हूँ फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को, जो हमारा स्टाफ है उनको मैं ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ ऑन डिफरेंट लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की डिफरेंट आईटी एप्लीकेशंस वगैरह जो आती हैं जहाँ आप अपनी किस तरह से आप अपने लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज़ एंड मेक योर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग अ मोर बेनिफिशियल वन। आप अपने स्टूडेंट्स को भी किस तरह से उससे उसको यूटिलाइज करते हुए आप स्टूडेंट को भी बेनिफिट कर सकते हैं प्लस यू कैन ऑल्सो बेनिफिट by attending these trainings. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is I would be introducing you to the concept of MOOCs. So please I would like to know कि if any one of you has ever um, uh, attended a MOOC or do you know about what is a MOOC basically. So I'd like to know about your experience. So please unmute yourself and let me know if you have any experience of MOOCs, if you ever attended a MOOC. नो आई आई कंसिडर इट एन नो। चलें हम Assalamualaikum, जी ma'am. जी 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 Ma'am, श्योर। I have attended one course ठीक through है Udemy. I'm currently ठीक doing है। it. I haven't finished it yet, but it was an amazing experience for me. अच्छा Because ठीक the है। tutors are there very experienced because they are associated with international organizations and universities. बिल्कुल। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी तक मैंने एक ही कोर्स स्टार्ट किया है जो मैं कर रही हूँ। अच्छा दैट्स ग्रेट। एनीवन एल्स? चलें विल स्टार्ट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोग के साथ एंड देन विल स्टार्ट विद। ठीक है, आई होप आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस मैम, आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। चलिए थैंक यू। अच्छा विल स्टार्ट विद दिस। ठीक है। अच्छा MOOC बेसिकली है क्या? MOOC इज एक्चुअली अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो व्हाई वी कॉल्ड इट मैसिव? क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या किसी ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैसिव बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। एनीवन अराउंड द ग्लोब कैन जॉइन दीज कोर्सेज और ओपन है। ओपन मीन्स के एवरीवन कैन जॉइन। इसके ऊपर कोई एज लिमिट का वो नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है एक्चुअली इसके लिए। सो एनीवन कैन जॉइन। आप किसी भी लेवल का कोर्स देख लें, यू कैन जॉइन विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस। तो जिस तरह हमारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि जी आपको एक सपोज 400 लेवल का कोर्स लेना है तो आपने उससे पहले 100 लेवल का कोर्स करना है, उसका इंट्रो या बेसिक्स करना है। तो मूक्स में क्या है कि आपके उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने अगर एक कोर्स ज्वाइन करना है तो आप किसी भी लेवल का, किसी भी एरिया का, किसी भी फील्ड का कोर्स एक ज्वाइन कर सकते हैं और वो भी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मीन्स के आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना मस्ट है। आप ऑनलाइन होंगे तो तब आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकेंगे। ऑफलाइन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वंस यू एनरोल इन दीज कोर्सेज फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप रीडिंग्स वगैरह डाउनलोड कर लें या आप वीडियोस डाउनलोड कर लें, ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड कर लें एंड देन यू कैन वॉच देम लेटर। लेकिन उसमें फर्स्ट ऑप्शन ये है कि यू नीड टू बी कनेक्टेड टू गेट दीज मटेरियल्स। और कोर्स हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इट्स बेसिकली अ कोर्स स्ट्रक्चर। कोर्स स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक जिस तरह आप लोग के अपने कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उस तरह का एक कोर्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में ये आपको एक कोर्स से लेके चलते हैं। तो दैट वाई इट इज कॉल्ड अ मूव। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था कि जी हम मूव बेसिकली होता क्या है, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक्चुअली इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था इट वाज बैक इन 2008 जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था मूव्स का। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने इसके ऊपर किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। फर्स्ट वन वाज द एडेक्स, फिर कोर्सेरा के ऊपर आया। लेकिन कोर्सेरा जो था उसने एक बड़े लेवल के ऊपर इसको
एडवर्टाइज किया कोर्सेरा के ऊपर इस वक्त हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से। आपके पास फ्री भी है, इसमें आपके पास फिर स्पेशलाइजेशन भी आ जाती है, फिर आपके पास स्पेसिफिक एरियाज में डिग्रीज भी आ जाती हैं, तो यू कैन इवन ऑप्ट फॉर ऑनलाइन डिग्रीज एज वेल नाउ। तो ये जो मूक है वो इतना ज़्यादा आपने देखा कि किस तरह से ये ग्रो किए हैं कि बाय स्टार्टिंग फ्रॉम अ बेसिक फ्री कोर्स और आपको फिर स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी ले गए कि इफ़ यू वांट टू स्पेशलाइज देन यू कैन इन्वेस्ट समथिंग इन द स्पेशलाइजेशन and go for specialization, and if you think that you need a degree as well in those specific areas तो आप फिर डिग्रीज को भी ऑप्ट कर सकते हैं। नैनो डिग्रीज भी हैं और फुल डिग्रीज भी हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई मूक जो है क्यों हमारे पास मूक हमें क्यों चाहिए। एक तो ये है कि हमारे पास एक ऑनलाइन कम्युनिटी आ जाती है जहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में हमारे पास एक डिफरेंट लेवल आ जाता है, ठीक है। उसमें आपके पास ऐसे टीचर्स भी हैं, आप जैसे मेरे जैसे टीचर्स भी हैं जो कि खुद टीच भी कर रहे हैं और फिर साइड बाय साइड वो लर्निंग भी कर रहे हैं, अपना लर्निंग कर्व भी इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर हमारे पास स्पेशलाइजेशन के भी आ जाते हैं जो कि फील्ड में भी काम कर रहे हैं, फील्ड से रिलेटेड है उनका ताल्लुक, तो वो लोग भी हैं इस कम्युनिटी में, प्लस न्यू लर्नर्स भी हैं। तो हमारे पास एक मिक्स कम्युनिटी आ जाती है। हमारे पास मूक को अटेंड करने का क्या फ़ायदा है कि आपके पास एक मिक्स कम्युनिटी के व्यूज़ आपको पता चल जाते हैं, प्लस एक डिफरेंट कम्युनिटी के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आप एक ग्लोबल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हो और आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का भी पता चल रहा है कि जी दिस इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हाउ यू टीच एंड हाउ यू लर्न। और आप देखते हो कि बीइंग अ स्टूडेंट आप किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से बेनिफिट दे सकते हो थ्रू लर्निंग दीज ऑनलाइन कम्युनिटीज। तो आप वो चीज़ें भी आप साथ साथ में लेके चलते हो, ठीक है। ये दीज आर सम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो कि मूक्स में हैं इस वक्त, जैसे क्लास सेंट्रल हो गया, यूडेसिटी हो गया, एडेक्स हो गया, कोर्सेरा, फ्यूचर लर्न है, हमारे पास खान अकेडमी है, एलिसन है, इस तरह के और भी बहुत सारे, यूडेमी है, प्लस डिफरेंट लैंग्वेज बेस्ड भी हैं, जैसे फॉर स्पेसिफिक लैंग्वेज हमारे पास लैंग्वेज बेस्ड प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे जैसे थाई मूक है या फ्रांस की है या इस तरह के सऊदी में है मेरे ख्याल से इदराक है, तो इट्स बेसिकली इन अरबिक। तो इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि स्पेसिफिक लैंग्वेजेस को भी कवर करते हैं। ये आपके सामने एक लिस्ट है जो कि डिफरेंट टॉप 100 कोर्सेज में कंसिडर होते हैं, टॉप 100 मूक्स हमारे पास। इसमें से 23 जो हैं वो टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं, 16 बिजनेस कोर्सेज हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, साइंसेज हैं, पर्सनल डेवलपमेंट प्लस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के भी कोर्सेज हैं, हेल्थ एंड मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, लैंग्वेज लर्निंग। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपने एरिया में ही इम्प्रूव करना है तो आप कोर्सेज अटेम्प्ट करें। आपके पास मूक्स के ऊपर एक वैरायटी ऑफ एरियाज ऑफ कोर्सेज हैं जिनको आप अटेंड कर सकते हैं। जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज हैं, बिजनेस में भी हैं, ह्यूमैनिटीज़ में भी हैं, और प्लस अगर आपने अपनी सेल्फ पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करना है तो आप उसमें से भी कोर्सेज अटेम्प्ट कर सकते हैं डिफरेंट। और प्लस लैंग्वेज लर्निंग, आजकल वैसे भी ट्रेंड है कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखें, आपके पास मोर देन 2 और 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए क्लास है। आप जर्मन सीखना चाहते हैं, आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं, आप चाइनीज सीखना चाहते हैं, तो यू कैन इजीली गो टू दीज मूक साइट्स, कोर्सेरा हो गया या एडेक्स, जहाँ पे भी ये आप सर्च करेंगे आपको लैंग्वेजेस मिल जाएंगी एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग प्रोग्राम। तो फर्स्ट वील कवर कोर्सेरा। मैं आपके साथ फिर स्क्रीन शेयर करूंगी अपनी, मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज एक्चुअली कोर्सेरा एंड हाउ यू कैन गो टू दीज साइट्स। ठीक है, आप लोगों को मेरी ये वाली स्क्रीन नजर आ रही है कोर्सेरा वाली? यस मैम, नजर आ रही है, प्लीज कीप कंटिन्यू। मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने कोर्सेरा को किस तरह से सर्च करना है। आपने जाना है कोर्सेरा के ऊपर, आपने किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करना है और आपने लिखना है कोर्सेरा, COURSERA। तो आपको खुद ही कोर्सेरा.org
के ऊपर ले जाएगा, अदरवाइज यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल एज वेल। ये देखिए आप, ये क्योंकि मैंने पहले से इसमें लॉगिन किया हुआ था तो इसलिए उसने मुझे रिमेम्बर किया। अगर मेरे पास लॉगिन नहीं है ऑलरेडी coursera का, तो आपको इस तरह से ये नजर आएगा। आप देख सकते हैं ये coursera का इंटरफेस है। यहाँ पे आप देखें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। आप अगर ज्वाइन नहीं करना चाह रहे इनिशियली, तो व्हाट यू कैन डू इज आप पहले एक्सप्लोर कर लें कोर्सेज को, ठीक है। ये दीज आर द डिफरेंट एरियाज। लेकिन आप चाहते हैं कि आप पहले ज्वाइन करें और वो रिमेम्बर करें कि आपने किन कोर्सेज में इनरोल किया था या आप कौन से कोर्सेज में फौरन इनरोल होना चाहते हैं, तो व्हाट यू विल डू, यू विल ज्वाइन फॉर फ्री। यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं। यू कैन ईदर साइन अप विद योर जीमेल अकाउंट, यू कैन यूज योर फेसबुक अकाउंट और यू कैन कंटिन्यू विद एप्पल। तो यहाँ पे आप किसी भी एक ऑप्शन के साथ आप इसको साइन अप कर सकते हैं। और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लॉग इन विद योर गूगल और फेसबुक अकाउंट, ठीक है। ये आपको ले जाएगा इधर। आप अपनी प्रोफाइल भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल एक्सप्लोर ऑल दीज कोर्सेज, कौन कौन से एरियाज हैं और क्या हम इस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं इन कोर्सेज का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड वी कैन एक्चुअली लर्न, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं आपको डिफरेंट एरियाज नजर आ रहे हैं। दिस इज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको वो बताएगा कि इन एरियाज में डिग्रीज भी ऑफर कर रहा है coursera, बैचलर ऑफ अप्लाइड आर्ट्स एंड साइंसेज। ये भी आप बिजनेस में देख लें, ये देखें डेटा साइंस में है, और आपको साइड बाय साइड वो डिग्रीज भी शो कर रहा है कि कौन कौन सी डिग्रीज हैं। ये देखें हेल्थ में है, मैथ्स में है, ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर है, फिजिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सोशल साइंसेज, लैंग्वेज लर्निंग। प्लस इन्होंने स्पेसिफिक कैटेगरी भी हमें दी हुई है कि अगर कोई डिग्रीज में इंटरेस्टेड है तो आप डिग्रीज भी यहाँ से देख सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट डिग्रीज। ये देखिए, दीज आर द डिफरेंट डिग्रीज ऑफर्ड। और आप एक चीज नोट करें कि इसमें जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं। मतलब MIT कोलैबोरेट कर रहा है, कार्नेगी मेलन जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है आपका। ये देखें इलिनॉइस है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस है। तो इस तरह की डिफरेंट, स्टैनफोर्ड है, ये लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो हैं, वेल नोन यूनिवर्सिटीज, ये पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपने कोर्सेज ऑफर करती हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। ये फिर हम नेक्स्ट उसमें जा रहे हैं कैटेगरी में, दीज आर सर्टिफिकेट्स। आप अगर कोर्सेज डिग्रीज के ऊपर नहीं जाना चाह रहे तो यू कैन ऑप्ट फॉर सर्टिफिकेट्स एज वेल, जिसमें आप शॉर्ट सर्टिफिकेट एक स्पेशलाइजेशन का यू कैन अर्न दैट, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि हाउ सर्टिफिकेट्स में या डिग्रीज में या एक स्पेसिफिक कोर्स में क्या डिफरेंस है ऑन coursera, ठीक है। फिर ये करियर लर्निंग पाथ भी है कि सपोज अगर आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया को अपना करियर पाथ चूज करते हैं तो हाउ यू विल गो अबाउट एडिंग दिस टू योर एरिया, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन अगर मुझे आइडिया नहीं है कि इस वक्त मैं क्या करूं, ठीक है, तो मैं अपने एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड एक कोर्स सर्च करना चाहती हूँ। व्हाट आई विल डू कि आप बिल्कुल मेन पे देखेंगे आपको एक सर्च का बार नजर आ रहा है, आप सर्च यहाँ पे कर सकते हैं कोर्स, आप कोर्स ऐड करें। सपोज मैं इंटरेस्टेड हूँ मैथ्स में, ठीक है। ये देखें, अब उसने मुझे इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल थिंकिंग एंड दैट इज फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये देखिए इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, उसने मुझे डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो सर्च करके दे दिए हैं जो मैंने सर्च की थी ऑन मैथ्स। ये देखें, ये मैथ मास्टर का है, ये ड्यूक का है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, इंपीरियल कॉलेज लंदन, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ये देखें आपके सारी टॉप यूनिवर्सिटीज के आपको कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी,
So you can opt for any of these courses. अब सपोज मैं चाह रही हूँ कि मैं इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस में अपने आप को इनरोल करूँ, तो मैं क्या करूँगी? इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, ठीक है, ये मुझे कोर्स में ले गया और मैं क्या करूँगी? इनरोल फॉर फ्री। अच्छा, इसमें कुछ कोर्सेज जो हैं वो आएंगे और कुछ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपने अगर सपोज किसी कोर्स में एनरोल करना है तो यू कैन सी दैट इज इट इज फ्री। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले अगर आपने कोर्स का कंटेंट वगैरह या किस तरह की इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो यू कैन डू दैट। जैसे अब मैं ये कोर्स में गई हूँ तो मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये देखिए इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये सिलेबस कोर्स का, ये सिलेबस है। वो आपको बता रहा है कि पर वीक आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट चाहिए टू कंप्लीट दिस कोर्स। 9 आवर्स टू कंप्लीट दिस, ठीक है, 13 आवर्स टू कंप्लीट दिस। और वो आपको बता रहा है कि इसमें टोटल वीडियोस कितनी हैं, कितनी रीडिंग्स हैं, कितने क्विजेस हैं। ये वो आपको पूरी कोर्स की इंफॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। आप रिव्यूज कोर्स के ले सकते हैं कि लोगों के रिव्यूज कैसे थे। 86% ने इनको 5 स्टार दिया हुआ है। एनरोलमेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ एनरोल फॉर फ्री। अब मैंने एनरोल फॉर फ्री किया तो वो मुझे कह रहे हैं कि अगर आपने इसका सर्टिफिकेट अर्न करना है, यू वांट अ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो यू कैन पे $49 एंड यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट। लेकिन अभी मुझे आइडिया नहीं है कि किस किस्म का कोर्स है, तो व्हाट आई डू, I'll this option full course no certificate, and then I'll go for just auditing this course. But you can always opt for the certificate option whenever you feel that yes you can complete this course and you want to get a certificate, तो आप हमेशा enroll कर सकते हैं आपको दोबारा for certificate, ठीक है। मैं क्या करूँगी, मैंने enroll कर दिया अपने आप को। Now I'll go to the course। ठीक है, ये देखिए अब ये एक कोर्स का स्ट्रक्चर है ऑन कोर्सेरा। दिस इज द कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें ये पहले ही हमें बता रहा था कि जी इसका वीक 1 का एस्टिमेटेड टाइम क्या है कंप्लीट करने का, वीक 2 का क्या है। अब सपोज मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आई वांट टू सी द वीक 1, ठीक है। मैंने वीक 1 को एक्सप्लोर करना है तो दिस इज हाउ इट विल अपीयर। ये देखिए आपको वीडियोस शो हो रही हैं और 1 है, ठीक है, इस तरह से वीडियोस हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले भी बता रही थी कि आप अगर इसको व्यू करना चाह रहे हैं फॉर लेटर तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड दिस वीडियो। यहाँ पे आपको डाउनलोड की ऑप्शन नजर आ रही है। यू कैन डाउनलोड दिस वीडियोस एंड यू कैन व्यू इट लेटर। अगर आपके पास इस वक्त टाइम नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें और आप उसको बाद में देख लें जब आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन नजर आ रही होगी सबटाइटल्स की। अब फिलहाल ये ऑफ है, लेकिन अगर मैं इसको इंग्लिश में करूं तो ये देखें इसका ये सबटाइटल्स भी आ रहे हैं। तो अगर आपको उस तरह से कुछ समझने में, क्योंकि हमारा लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, अक्सर लोगों के थोड़ा सा उनका बोलने का तरीका भी डिफरेंट हो जाता है तो हमें समझ नहीं आती। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन enable the subtitles and you can easily understand what the guy is saying, ठीक है। तो ये तो थी एक वीडियो कि किस तरह हम देख सकते हैं। ये देखें आप, ये देखें ये टॉपिक वाइज है, इसमें ये वीडियो है, इसमें ये रीडिंग है, इसमें प्रैक्टिस क्विज है। देखें ये पीडीएफ इन्होंने एक दिया हुआ है, शेयर किया हुआ है। तो आप ये इसको ओपन करेंगे तो आपकी एक न्यू ब्राउजर में ओपन हो जाएगी पीडीएफ। फिर ये प्रैक्टिस क्विज आ जाता है, ठीक है। ये देखिए ये प्रैक्टिस क्विज है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। इस तरह के ये देखें क्विज का स्ट्रक्चर है इसका। आपने जस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, और फिर आप ये इन्होंने ऑनर कोड दिया हुआ है, आपने ये करना है और आपने सबमिट कर देना है। तो ये सबमिट हो जाएगा और आपको इसी वक्त आपके मार्क्स भी बता देगा।
ठीक है, ये तो थे डिफरेंट जो थे और रीडिंग्स थी और वीडियोस थी। अब मैं जाऊंगी वापस वीक 1 के ऊपर। ठीक है, अच्छा आपने पर एक नजर आ रही है गो टू फोरम की ऑप्शन। गो टू फोरम की ऑप्शन इसलिए है यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग दिस कोर्स, तो यू कैन ऑलवेज गो टू दिस फोरम एंड डिस्कस योर इशू। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले अगर आपको जैसे कोई इशू आ रहा है तो व्हाट यू विल डू इज यू विल सर्च फॉर द इशू हेयर, कि जैसे आपको कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रही, तो वह क्या करेंगे, आप इधर सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया। अच्छा, उसने मुझे यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है, तब मैं क्या करूंगी, मैं एक नया टॉपिक इसको न्यू थ्रेड के नाम से स्टार्ट करूंगी यहाँ से, और मैं यहाँ पे लिखूंगी कि जी मुझे कौन से टॉपिक में इशू आ रहे हैं वीक 1 में, और यहाँ पे मैं इसको इसका सब्जेक्ट लिखूंगी कि डिस्क्रिप्शन उसकी लिखूंगी इशू की, कि मुझे वीक 1 के कौन से टॉपिक में क्या समझ नहीं आ रहा। ठीक है, और यहाँ पे ये है कि आप उसको वीक भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन से वीक में ये पोस्ट करना है। तो मुझे वीक 1 में इशू आ रहा है तो पोस्ट करूंगी तो मेरा रिस्पॉन्स चला जाएगा। ठीक है, और फिर कोई भी इस कोर्स में जितने भी लोग इनरोल्ड बंदा आके मुझे रिप्लाई कर देगा, और इवन इंस्ट्रक्टर्स या इवन योर कलीग्स कैन कमेंट ऑन दैट। नॉर्मली टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं इनके पास कोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए, तो दे विल कम अप एंड रिप्लाई। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि यू कैन सब्सक्राइब फॉर दिस फोरम एज वेल। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि इस फोरम के ऊपर जितनी भी डिस्कशंस आएंगी तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट अपडेट अबाउट दिस इन योर ईमेल। जो भी आप लोगों ने ईमेल को प्रेस्क्राइब किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, वो आपके पास उस पर आपकी ये डिस्कशन फोरम्स की सारी पोस्ट आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो ये थे डिस्कशन फोरम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड्स हैं, जैसे सपोज आपने मॉड्यूल 1 अटेम्प्ट किया उसका क्विज, तो यहाँ पे आपका ग्रेड विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे मॉड्यूल 2 का ग्रेड और उसकी वेटेज उन्होंने मेंशन की हुई है कि दिस इज द वेटेज, जो कि 20% है। तो अगर सपोज आपने ये सारे क्विजेस कंप्लीट कर लिए तो यू विल गेट 100% वेटेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पे आपके अपने कोर्स का ग्रेड विजिबल होगा जो आपने अटेम्प्ट किया हुआ है। स्टेटस में वो आपको बताएगा कि आपने अटेम्प्ट किया हुआ है कि नहीं अटेम्प्ट किया हुआ। ठीक है, डिस्कशन फोरम हमने देख लिए, ये डिफरेंट मैसेजेस हैं, और कोर्स इन्फॉर्मेशन है वो तो हमने पहले ही मेन पे चेक कर ली थी। ये देखिए, आप एक और चीज यहाँ पे आपको नजर आ रही है, दिस इज एन इंटरमीडिएट लेवल कोर्स। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि लैंग्वेज कौन सी है। आप सबटाइटल्स भी इसके चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट टू लर्न इन अदर लैंग्वेज। और हाउ टू पास ये है, पास ऑल ग्रेडेड असाइनमेंट्स टू कंप्लीट द कोर्स, जिसमें हमने देखा था कि 20% उन्होंने हर वीक के एक क्विज को दी हुई है। तो इफ यू कंप्लीट ऑल दोज क्विजेस तो यू विल बी एबल टू गेट अ पास फॉर दिस कोर्स। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, ये क्विज की सारे कोर्स की इंफॉर्मेशन है। वो बता रहे हैं कि आपने पास करने के लिए क्या करना है, अपने सारे जो है क्विजेस सबमिट करने हैं, आप रीसबमिट भी कर सकते हैं एक असाइनमेंट को। So this is how a basic MOOC course will come up. ठीक है, ये हमारा एक कोर्स था। अब हम सपोज अगर किसी एक और उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जैसे ये हमने एक बिल्कुल बेसिक कोर्स को सर्च किया। अगर सपोज अब हम सर्टिफिकेट के ऊपर जाना चाहते हैं, किसी एक सर्टिफिकेट को हम देखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आए सर्टिफिकेट्स के ऊपर और हम एक ऑप्शन को ठीक है, इसमें
के मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेट्स इस वक्त कौन से हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का है। गूगल आईटी सपोर्ट जो है इट्स फ्रॉम गूगल। ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ये टॉपिक यू कैन अर्न योर डिग्री एज वेल। यहाँ पे आप अपनी डिग्री भी अर्न कर सकते हैं। एमएससी इन मशीन लर्निंग, मास्टर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये डिफरेंट डिग्रीज हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं। दीज आर द डिफरेंट एरियाज। और ये आपके लैंग्वेजेस हैं, आप लैंग्वेजेस भी लर्न कर सकते हैं। हम स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। हम ये बता रहे थे कि आपका एक सिंगल कोर्स भी हो सकता है एंड यू कैन गो फॉर स्पेशलाइजेशन एज वेल। अगर आप एक कोर्स से कंफर्टेबल हैं and you think that you can go for specialization now, तो what you can do is you can search for specialization। यहाँ पे आप देखें improve your English communication। Suppose I want to improve my English communication skills, मैं क्या करूँगी, I'll go for one single course। मैंने उसको अच्छा प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर लिया तो नाउ आई एम कंफर्टेबल एंड आई थिंक आई कैन गो फॉर स्पेशलाइजेशन। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी एंड ये मुझे बताएगा कि स्पेशलाइजेशन में क्या है। दे हैव अ सेट ऑफ कोर्सेज, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में आपके सेट ऑफ कोर्सेज होते हैं। तो अब ये देखिए इसमें बता रहे हैं कि देयर आर 4 कोर्सेज इन द स्पेशलाइजेशन। इसमें फर्स्ट वन इज द राइट प्रोफेशनल ईमेल्स इन इंग्लिश, speak English professionally, build your professional e-portfolio, और fourth one is take your English communication skills to the next level। लेकिन these are not free, these are paid options, ठीक है। these are paid options। अगर आपने जैसे किसी एक कोर्स में इनरोल होना है तो आप एक में तो फ्री इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको कहता है कि आपने अगर इनरोल करना है तो यू कैन इनरोल फॉर अ 7-day फुल एक्सेस। वो फ्री ट्रायल होगा। दे विल आस्क यू फॉर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंड यू कैन देन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द कंटेंट ऑफ द कोर्सेज तो यू कैन ऑलवेज आस्क देम टू रिफंड द अमाउंट, या आप अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन 7 days एक्सेस आपके लिए हमेशा फ्री होगी फॉर स्पेशल, ठीक है। इसमें भी आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि हाउ इट विल वर्क, ठीक है। कोर्सेज की इंफॉर्मेशन क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, इंस्ट्रक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन देखनी है तो यू कैन ऑलवेज डू दैट, ठीक है। ये देखिए तो आपको उन कोर्सेज के ऊपर भी बता रहा है कि आपको हर मॉड्यूल के ऊपर कितनी इंफॉर्मेशन या कितना टाइम स्पेंड करना है। ये एक स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर है, ठीक है। इसका सिलेबस है, इसके इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन है। तो ये आप हर कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इज इट सुटेबल फॉर योर जो आप स्पेशलाइजेशन जिसके लिए जा रहे हैं, इज इट सुटेबल फॉर दैट और नॉट, ठीक है। सो दिस इज हाउ स्पेशलाइजेशन विल गो। अब हम ये देखें, अब हम पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी चले जाते हैं। हम देखते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट में हम कौन कौन से कोर्सेज अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें पर्सनल डेवलपमेंट में क्या है। द साइंस ऑफ वेल बीइंग, लर्निंग हाउ टू लर्न, फ्रॉम एक मास्टर इज वन ऑफ देयर कोर्स जिसमें इनके पास सबसे हाईएस्ट एनरोलमेंट होती है, लर्निंग हाउ टू लर्न। एंड इट्स अ वेरी should I would recommend all of you to enroll in this course and see कि ये किस तरह से ये आपको पूरा प्रोसेस बताता है कि how if you want to learn a new skill or you want to learn a new thing तो how you will go about learning it। तो आप ये बाबरा ओकले का कोर्स है and you will really enjoy this course। उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं तो शो कि हाँ आप किस तरह से लर्निंग कर सकते हो, आप किस तरह से अपना लर्निंग कर्व जो है
वो इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई सजेस्ट कि यू ऑल enroll in this course and it is free। आपको ये नजर आ रहा होगा these courses are free। कुछ कोर्सेज के ऊपर आपको ये फ्री नजर आ रहा होता है, तो यू कैन ऑलवेज इनरोल इन दिस कोर्सेज जो कि फ्री हैं, ठीक है। ये देखें सक्सेसफुल नेगोशिएशन, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेसिक कोर्स है, हर बंदे को इसमें इनरोल करना चाहिए। डू सक्सेसफुल नेगोशिएशन, ये देखें आप कोरियन लर्न कर सकते हैं, आप चाइनीज लर्न कर सकते हैं, ग्रामर एंड पंक्चुएशन है। तो दीज आर डिफरेंट कोर्सेज। अच्छा, एक और चीज जो है आप यहाँ पे इसको फिल्टर भी कर सकते हैं कि अगर आप स्किल लेवल के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि ये आपके स्किल लेवल कौन सा है, आप किस एरिया में ऑप्ट करना चाह रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स। आपका जॉब टाइटल के अकॉर्डिंगली भी आप इसको कर सकते हैं, आप लेवल के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं कि आप बिगिनर लेवल को देखना चाह रहे हैं, इंटरमीडिएट को देखना चाह रहे हैं या मिक्स, ठीक है। फिर आप लैंग्वेज बेस्ड भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज में एक कोर्स लर्न करना चाह रहे हैं। फिर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग भी, ठीक है, टाइप के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। कोर्सेज हैं सिंपल, स्पेशलाइजेशंस हैं, गाइडेड प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, और अकॉर्डिंग टू द क्रिएटर भी कौन सी यूनिवर्सिटी का आपने कोर्स अटेम्प्ट करना है, ये देखें, ठीक है। तो उसमें आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आ जाती है और आपने जिस भी यूनिवर्सिटी का कोर्स अटेंड करना है तो आप उसको टिक करके वो आपके पास एक सर्च में ले आएगा। ये देखें, ये मैंने मिक मास्टर की है तो उसने मुझे सारा बता दिया कि मिक मास्टर जो है ये वाले सारे कोर्सेज ऑफर कर रहा है। These are the courses। अच्छा, लर्निंग हाउ टू लर्न जो है इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया है एंड यू विल शॉर्टली सी उर्दू वर्जन ऑफ दिस कोर्स एज वेल। आपको ये उर्दू में भी अब मिल जाएगा शायद कोर्सेरा के ऊपर, क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन द उर्दू वर्जन ऑफ लर्निंग हाउ टू लर्न एज वेल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोर्सेरा। आपने देखा कि इसमें हमारे पास कितनी वैरायटी थी ऑफ एरियाज जिसको हम लर्न कर सकते हैं। वेदर यू वांट टू लर्न समथिंग इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, यू वांट टू गो फॉर बिजनेस कोर्सेज, यू वांट टू गो फॉर कंप्यूटर साइंस, तो आप इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज देख सकते हैं। आप इसमें खुद भी इनरोल हो सकते हैं, प्लस आप इसको अपना पार्ट ऑफ द लर्निंग भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, कि आप स्टूडेंट्स को भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं कि वो इन कोर्सेज में खुद को इनरोल करें और किसी एक मॉड्यूल को या किसी एक वीक को लर्न करें एंड देन दे विल कम अप विद कि उन्होंने क्या अभी तक लर्न किया, और वो अपनी क्लास में आके अपने और जो पीयर्स हैं उनको भी वो बता सकते हैं कि जी उन्होंने वीक 1 में ये लर्न किया या वीक 2 में ये लर्न किया, ठीक है। अच्छा, इससे कोर्सेरा से रिलेटेड आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। If you have any question, प्लीज आप अनम्यूट कर लें खुद को, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कोर्सेरा। कोई भी अभी तक कोर्स नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, शैल वी कंटिन्यू? चलिए, अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है वो मैम से पूछ सकता है। आई थिंक कंटिन्यू, किसी का क्वेश्चन ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, ये फर्स्ट वन जो था वो कोर्सेरा था। अब हम एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या ऑप्शंस है कि हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर सपोज आपके पास कोई एक कोर्स जो है वो आप एरिया सर्च करते हैं और आपको वो इसमें नहीं मिलता। अब मैंने कोई कोर्स सर्च करना है और मुझे कोर्सेरा के ऊपर नहीं मिला, ठीक है, मैं स्टैटिस्टिक्स सर्च करना चाह रही हूँ, इसमें स्टैटिस्टिक्स है, तो कोई ऐसा एरिया जो कि मुझे कोर्सेरा के ऊपर नहीं मिल रहा और मैंने वो लर्न करना है, मुझे उसके ऊपर हेल्प चाहिए, तो व्हाट आई विल डू कि आई विल सर्च फॉर अनदर प्लेटफॉर्म। और ये दूसरा प्लेटफॉर्म क्या है? ये है एडेक्स, ठीक है। दूसरा प्लेटफॉर्म है एडेक्स, EDX करेंगे तो हम एडेक्स के ऊपर आ जाएंगे। ये इनिशिएटिव है ऑफ स्टैनफोर्ड, ठीक है। स्टैनफोर्ड ने इसको
स्टैनफोर्ड और MIT ने इसको स्टार्ट किया था। ये बिल्कुल कोर्सेरा की तरह ही है, लेकिन edX का एक क्या फायदा है कि edX आपको प्लेटफॉर्म जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिल जाता है। edX का प्लेटफॉर्म, आप edX का प्लेटफॉर्म खुद से ले सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन सोर्स है। आप ये edX का प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें और आप अपने ओपन कोर्सेज खुद से भी, आप अपने खुद से मूक्स बना सकते हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड इट्स वेरी इजी टू यूज। अगर आप जैसे ओपन edX के ऊपर जाएं तो ओपन edX में आपको दो प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, एक edX है और एक इसका स्टूडियो है। स्टूडियो में क्या कर सकते हैं आप, इट्स बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप वाला प्लेटफॉर्म है। आप अपना कोर्स इस तरह से बना सकते हैं, इफ यू फील के जी आपके पास वीडियोस भी हैं, आपके पास रीडिंग मटेरियल्स भी हैं, तो आप अपना खुद से भी एक मूव बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, edX के ऊपर हम देखेंगे कि edX के ऊपर कौन कौन से हमारे पास यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। ये देखें, MIT है, हार्वर्ड है, बर्कली है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है, बोस्टन है, हांगकांग यूनिवर्सिटी है। तो दीज आर द डिफरेंट लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जिन्होंने इनके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है और अपने कोर्सेज इसके ऊपर ऑफर कर रहे हैं। अभी तक हमने इसके ऊपर लॉग इन नहीं किया हुआ, ठीक है, अभी तक हमने इसके ऊपर लॉग इन नहीं किया हुआ, हम सिर्फ इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि हमारे पास देखिए 2500 प्लस ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इनके पास 140 प्लस इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, ये देखें, these are some of the areas. So computer science में we have these areas, in language we have data science, we have business and management, we have engineering, humanities, and I can extend this browsing. मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास और कौन कौन से एरियाज अवेलेबल हैं। ठीक है, ये these are the different areas available and from different universities. ये देखें, बर्कली का, ये डेटा साइंसेस है, ये हार्वर्ड का है। ठीक है, ये डिफरेंट है। अच्छा, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जिस तरह हमने कोर्सेरा में किया था, हम अपनी फिल्टर्स को यहाँ पे इसको फिल्टर कर सकते हैं कि मुझे कौन से एरियाज चाहिए। सपोज मैं बायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस का करती हूँ, तो यू कैन सी के मुझे वो बायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस का उसने रिजल्ट दे दिए। ठीक है, अगर मैं पार्टनर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो आई कैन डू दैट एज वेल। ये देखें, आपके पास मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ MIT के कोर्सेज देखूँ, तो दीज आर MIT कोर्सेज ऑन बायोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस एरियाज। प्लस आपके प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसको बहुत ही मिनिमाइज कर दिया तो इस वजह से अब कुछ ऑप्शन जो हैं वो विजिबल नहीं होंगे। अब लेवल इसमें आ रहे थे, अगर मैं इंट्रोडक्टरी के ऊपर जाना चाह रही हूँ तो दीज आर 4 कोर्सेज अवेलेबल इन इंट्रोडक्टरी, और फिर अवेलेबिलिटी जो है उसकी, और फिर लैंग्वेज, तो इंग्लिश में 4 कोर्सेज हैं। ठीक है, अब मैंने सपोज इसके ऊपर रजिस्टर करना है खुद को, तो व्हाट आई विल डू इज, यू कैन सी द रजिस्ट्रेशन ऑप्शन हियर। आपने रजिस्टर करना है एंड इट इज रजिस्ट्रेशन इज फ्री। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फेसबुक से भी कर सकते हैं, आप अपने गूगल अकाउंट से भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है, योर नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंट्री एंड क्रिएट अकाउंट, तो आप वो आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इस वजह से आपने देखा कि मैंने जब लॉग इन किया तो उसने मुझे डिफरेंट कोर्सेज बताए। ये वो कोर्सेज हैं जो कि मैं ऑलरेडी इनमें इनरोल्ड हूँ। इन कोर्सेज में आई एम ऑलरेडी इनरोल्ड इन edX। यू कैन सी ऑल दीज कोर्सेज। वो आपको बता रहे हैं कि दीज आर योर कोर्सेज हिस्ट्री, जिसमें आप पहले से इनरोल्ड हैं, अगर आपने इस तरह से इनरोलमेंट की हुई है। ठीक है, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन always go back to edX and search for new courses and get enrolled. ठीक है,
अब इसमें भी आप देखें कि आपके पास क्या ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें आपके पास इंडिविजुअल कोर्सेज बाय सब्जेक्ट की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। देखिए एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग है, इसमें इकोनॉमिक्स साइंस फाइनेंस है। अब इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें एरियाज आपको थोड़े से कोर्सेरा से डिफरेंट नजर आ रहे हैं। अक्सर ऐसे कोर्सेज हैं जो कि कोर्सेरा पे आपको नहीं मिलेंगे, तो वो आपको एडेक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग था, वो हमें कोर्सेरा पे कहीं नहीं नजर आया था, लेकिन एडेक्स पे वो है। तो एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग के ऊपर सपोज अगर मैं जाती हूँ, डिफरेंट कोर्सेज, ठीक है, ये देखें, ये बता रहे हैं कि ऑल एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। ये देखें एडेक्स का अपना कोर्स है, आपको मिशिगन का मिलेगा, हार्वर्ड का मिलेगा। ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं। और जो मैं आपको बता रही थी, एडेक्स का प्लेटफॉर्म आप खुद से भी ले सकते हैं और खुद भी अपने एक मूव बना सकते हैं। तो दिस इज हाउ उन्होंने वीडियोस भी बनाई हुई है कि अगर आपने सपोज एक एडेक्स का कोर्स बनाना है, इस तरह आप बना सकते हैं उसको, स्टूडियो के साथ किस तरह से बना सकते हैं, आप अपनी वीडियोस कैसे बना सकते हैं। ये उन्होंने डिफरेंट गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपके डिफरेंट कोर्सेज हैं। और अगर आपने इसको लैंग्वेज वाइज वो करना है तो आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, लैंग्वेज वाइज इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं वापस सर्च के ऊपर आ गई हूँ। ये डिफरेंट एरियाज हैं जो कि हम एक्सप्लोर कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, ये तो हम कोर्स या सब्जेक्ट वाइज हम इसको एक्सप्लोर कर रहे थे इन एरियाज को। जिस तरह वहाँ पे हमने देखा कोर्सेरा के ऊपर आपके पास डिग्रीज ऑफर हो रही थी, यहाँ पे भी आपके पास डिग्रीज ऑफर होती हैं। जैसे माइक्रो बैचलर प्रोग्राम, माइक्रो मास्टर्स प्रोग्राम, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जो स्पेशलाइजेशन वाली थी, ऑनलाइन मास्टर्स डिग्री एंड एग्जीक्यूटिव एजुकेशन एज वेल, ठीक है। तो अगर सपोज मैं एक जाती हूँ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के ऊपर, ये मुझे ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के ऊपर कैटेगरीज मुझे दिखा रहा है कि उनके पास हैं, बेप्सन कॉलेज के हैं एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सपोज ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी का देखती हूँ, तो मुझे बता रहा है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कोर्स इन कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप है, ये उसकी प्राइस है, क्योंकि इट्स अ पेड कोर्स। आपको जितनी भी डिग्रीज या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे दैट वुड बी पेड, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि इट्स दिस इज द कॉस्ट। ये 6 वीक्स का कोर्स होगा एंड दिस इज योर पर वीक इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड एंड द लैंग्वेज इज इंग्लिश, ठीक है। ये आप अगर आपने सपोज जाना है इसको कोर्स को ऑप्ट करना है, तो यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड they'll share the requested information with you. Otherwise you can always see what you learn with these courses or certifications, ठीक है। दिस इज द कोर्स इन्फॉर्मेशन। आपको बता रहा है कि वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, 5, 6 में आप क्या लर्न करेंगे, क्या वो कवर होगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्टर्स कौन कौन से हैं, ये इनके इंस्ट्रक्टर हैं एंड ये FAQs रिलेटेड टू द कोर्स, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम किसी एक उसको देखेंगे, डिग्री को भी हम देखेंगे कि हाउ यू कैन गो अबाउट डिग्रीज एज वेल। अच्छा, ये आपका माइक्रो मास्टर प्रोग्राम को हम देखते हैं कि हाउ यू विल गो फॉर माइक्रो मास्टर्स प्रोग्राम। मैं इंटरप्ट कर सकता हूँ मैम? जी जी प्लीज प्लीज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं टेक्सास यूनिवर्सिटी का कोर्स खोला है एडेक्स से। जी जी। तो उसकी तो फी ही 16 लाख रुपया है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन इतनी ही कॉस्टली है मैम सारी? देखिए नहीं, एक्चुअली मैं इसीलिए आपको कह रही थी
कि आप पहले जो इंडिविजुअल कोर्सेज हैं सब्जेक्ट वाइज आप पहले उनको एक्सप्लोर करके देखें। जी ठीक है, आप पहले फ्री कोर्सेज जो हैं उनको एक्सप्लोर करके देखें और आपको लगता है कि आप 16 लाख जो है वो एक कोर्स के ऊपर या एक डिग्री के ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको इन्वेस्ट करें। उसमें बेनिफिट्स देखें डिफरेंट है। आप चाह रहे हैं कि आप अपना जॉब पे बैठे रहें और आप घर पे भी बैठे रहें, मतलब आप अपना कंट्री भी ना छोड़ के जाएं, क्योंकि डिफरेंट फॉर डिफरेंट रीजंस, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, यू डोंट वांट टू लीव देम अलोन हियर, तो आप ये कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स। आप घर बैठे किसी एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से आप अपनी डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आप बाहर पढ़ने जाना है या आप यहाँ पे बैठ के बाहर से पढ़ना चाह रहे हैं। तो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शन जो कि आपको अवेलेबल हैं। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो फॉर द जो कि लो कॉस्ट कोर्सेज हैं, जिसमें आपके 40 या $50 कोर्सेज जो हैं आप वो सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। और अगर मैं सपोज एक MIT से कोर्स अटेंड कर रही हूँ और $40-50 भी उसकी कॉस्ट है, तो इट्स समथिंग इन माय रिज्यूमे। और दूसरा ये है कि मैं MIT से लर्न कर रही हूँ, ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा 2006 या 7 तक या 2008 तक कि हम कभी MIT या edX से घर बैठे कोर्सेज अटेंड करेंगे, लेकिन आज देखें हमारे लिए पॉसिबल है। हम वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी का आप नाम लें और हम बैठ के उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको सर्च कर सकते हैं, हम उनके सब्जेक्ट्स भी, उनके डिफरेंट कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हैं, हम उनकी डिग्रीज भी ले सकते हैं और हम उनकी स्पेशलाइजेशंस भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए इंटरनेट ने और फिर मूक्स ने आके चीज़ों को इतना हमारे लिए इजी कर दिया है कि हम इट्स पॉसिबल नाउ। ठीक है, या फिर इनको स्कूल्स एंड पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। लेकिन देन अगेन आई सजेस्ट कि आप लोग पहले फ्री कोर्सेज के ऊपर जाएं, फ्री कोर्सेज को आप एक्सप्लोर करें ना। आप फ्री कोर्सेज से अपने आपको बेनिफिट दे सकते हैं, आप उससे वो बेनिफिट लें। ठीक है, आप उसको अपने इम्प्रूवमेंट के ऊपर यूज करें कि जी फ्री कोर्सेज आप अटेंड करें और फिर आप जाएं। आपको लगता है कि नाउ यू आर रेडी फॉर पेइंग दिस मच अमाउंट फॉर अ डिग्री, तो फिर यू प्लीज गो फॉर अ कॉस्ट रिलेटेड थिंग। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन है कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। एक्सपर्ट का तो बड़ा इशू निकला था, वो जो कराची में ऑनलाइन हो रहा था और वो सारा ही फेक निकला जो बाहर के यूनिवर्सिटी से करवा रहे थे। देखिए डिपेंड करता है कि आप प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हैं। मतलब मेरे पास तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं आपको 1000 प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट गिनवा दूं, लेकिन आप पहले चेक करें कि जी इसके ऊपर यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी बैठी हुई हैं और आप वेरीफाई करें। अब जैसे आप देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एक हार्वर्ड एक्स, आप हार्वर्ड एक्स को हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं कि जी ये हार्वर्ड एक्स जो है उनका ऑनलाइन प्रोग्राम है और प्लेटफॉर्म भी कौन सा है, एडेक्स, कोर्सेरा है, एडेक्स है। दीज आर जो एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स है ना, दीज आर द पायनियर्स एक्चुअली। एडेक्स हो गया या खान एकेडमी हो गया या यूडेसिटी हो गया, इस तरह है, उन्होंने अपनी एक वैल्यू बनाई हुई है। ठीक है, हाँ, अब जैसे अगर सपोज मैं US जाती हूँ, आप हमेशा जो है एक वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से डिग्री लें, या एक प्रीमियर जो आपको लगता है ना, प्रीमियर एक प्लेटफॉर्म है, आप उसके पास जाएं। ठीक है जी, आप देखेंगे कि उसकी मेरे क्वेश्चन का मकसद यही था कि ये एडेक्स कौन रन करता है और इसकी बेसिक मैनेजमेंट कहाँ पे है और किस तरह से ये वेरीफाइड है। एडेक्स प्लेटफॉर्म है, ये स्टैनफोर्ड का इनिशिएटिव है एडेक्स। ठीक है, स्टैनफोर्ड का इनिशिएटिव है, उसके साथ MIT और हार्वर्ड भी इसमें इन्वॉल्व है। ये इनका अपना प्लेटफॉर्म है जो कि इन्होंने स्टार्ट किया था। बेसिकली एडेक्स जब स्टार्ट हुआ था तो इट वाज मोर ऑफ अ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज। इनिशियली जो इन्होंने कोर्सेज ऑफर किए थे वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर और इस तरह के कोर्सेज थे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर इन्होंने ये स्टार्ट किए थे, MIT ने, हार्वर्ड ने और स्टैनफोर्ड ने। लेकिन बाद में जब इनको पता चला कि जी डिमांड इतनी ज्यादा आ गई है, फिर उन्होंने अपने एरियाज को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया और अब आप देखिए इसमें कितनी सारी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं।
अब आप अगर स्कूल्स एंड पार्क्स की लिस्ट देखें ना, तो आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट नजर आएगी। ये देखें कितने सारे यूनिवर्सिटीज हैं इसमें। आपने जब एक आपने रिनाउंड प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है, आप अगर सर्च करेंगे ना कभी के टॉप 100 जो मूव प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उसकी सर्च करेंगे, इवन आप टॉप 10 की करें, तो आपको टॉप 10 में कौन से नजर आएंगे? आपको कोर्सेरा नजर आ जाएगा, आपको एडेक्स नजर आ जाएगा, ठीक है, आपको एलिसन नजर आ जाएगा, या आपको यूडेसिटी, यूडेमी, ये गिन चुन के जो कुछ हैं प्लेटफॉर्म्स, आपको ये नजर आएंगे। आप ये ना कीजिएगा कि आपको बिल्कुल लो जो एक रैंकिंग की मूव का प्लेटफॉर्म नजर आता है, आप उसमें एनरोल। आप खुद एक चीज देख लें कि अगर आपने सपोज अपने बच्चे को या आपने खुद से कोई कोर्स करना है कहीं से, तो आप हमेशा कौन सी जगह देखेंगे? आप इंस्टीट्यूट कौन सा ऑप्ट करेंगे? आप हमेशा उसकी देखभाल करेंगे, आप कहेंगे कि भाई मैं जरा पूरी जांच पड़ताल कर लूं कि जो एक जहां से मैंने कोर्स करना है, क्या वो अच्छी जगह है, क्या उस इंस्टीट्यूट का कोई लिंक है कहीं से कि मैं इससे जो कोर्सेज ये ऑफर कर रहा है उसकी क्या वैलिडिटी है, या उसका जो एक वेटेज है वो क्या है, क्या वो किसी जगह से रिकॉग्नाइज्ड है, वो यूनिवर्सिटी या वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है, या ऐसे ही किसी एक गली में किसी ने खोला हुआ है और वो आपको कह रहा है कि जी मैं MIT से, मैं स्टैनफोर्ड से आपको जो है डिग्रीज दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप पहले उस प्लेटफॉर्म को वेरीफाई कर लें, आप गूगल के ऊपर सर्च कर लें, आप आजकल तो हर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है। आपने सपोज अगर किसी प्लेटफॉर्म से एक डिग्री लेनी है या आपने कोर्स के लिए पे करना है, तो व्हाट यू विल डू इज आप उसको अच्छी तरह से सर्च करें, बेशक गूगल के ऊपर चले जाएं, आपको गूगल के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना, आपको पता चल जाएगा कि एक इंस्टीट्यूट है सपोज, आप उसके रिव्यूज देख लें कि इसके रिव्यूज कैसे हैं, आपको बड़े आराम से रिव्यूज उसके मिल जाएंगे, ठीक है। मैम आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। जी जी श्योर। एडेक्स वगैरह पे अक्सर जो है वो उनके कोर्सेज पे ऑफ चल रहे होते हैं। लाइक जिस कोर्स में मैं एनरोल हूँ इस टाइम, उसकी एक्चुअल कॉस्ट 15,000 थी, लेकिन मैंने ऑफ एनरोल किया तो मुझे सिर्फ उसके लिए 2,000 पे करना पड़ा। बिल्कुल इस तरह के एक करना पड़ता है चीजों को, बैठे बिठाए कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। और इस तरह की ना इनकी जैसे ऑफर्स आती रहती हैं, अगर सपोज क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, इस तरह की ना इनकी डील्स आती रहती हैं कि न्यू ईयर के ऊपर इन्होंने ऑफ कर दिया, क्रिसमस के ऊपर इन्होंने ऑफ कर लिया, या ब्लैक फ्राइडे का जो है वो उसके ऊपर इन्होंने ऑफ कर दिया। तो इस तरह के इवेंट्स में ये लोग आपको अच्छा खासा ऑफ कर देते हैं ऑन कोर्स रजिस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है। मैम कोर्सेरा पर तो वैसे भी फाइनेंशियल एड का ऑप्शन भी है कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फाइनेंशियल एड की ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल फाइनेंशियल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपकी जो इनकम है एनुअल वो एक्स्ट्रा अमाउंट है और आप पे नहीं कर सकते उसको, तो वो डेफिनेटली आपको वो एप्लीकेशन जो है इट विल टेक 15 डेज, अराउंड 15 to 20 डेज, और वो आपको बता देते हैं डिसीजन के ये आपको कोर्स आप फ्री एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था एडेक्स का प्लेटफॉर्म। एनी क्वेश्चन इन दिस? ठीक है, हम नेक्स्ट के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेटफॉर्म एंड दिस इज खान अकेडमी। खान अकेडमी जो है ये आप लिखेंगे खान अकेडमी, आपने प्रेस किया तो ये आपको ले गया खान अकेडमी। ये देखिए दिस इज द फर्स्ट सर्च। अच्छा, खान अकेडमी की जी 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 सॉरी, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? मतलब जैसे हमने एमफिल या पीएचडी करनी होती है तो हम एम्प्लॉय हैं, हमें बकायदा परमिशन लेनी पड़ती है अपने डिपार्टमेंट से, उसके अलावा डिग्री वैलिड नहीं, तो इसके लिए भी कुछ ऐसा है कि हमें परमिशन लेना पड़ता है या जस्ट हम पर्सनली भी कर सकते हैं? तो वो हमारी फिर कैरियर में इसमें ऐसी कोई ऑप्शन नहीं। हाँ इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें रिस्ट्रिक्शन कोई हमारे कैरियर में कैसे ऐड होगी मैम? मेरे प्रोफाइल में गवर्नमेंट के कागजात में कैसे ऑनलाइन शो, उसमें शो होगा ना कि दिस इज एन ऑनलाइन डिग्री।
क्योंकि उसमें आपको पता है ऑनलाइन का क्या फ़ायदा है कि उसमें आपकी टाइमिंग्स वगैरह जो है वो थोड़ा रिलैक्स्ड होती हैं। उसमें आपकी ये नहीं होता कि जी आपकी क्योंकि 9 से 5 क्लास है, तो आपने 9 से 5 के बीच में कोई जॉब नहीं करनी है, आप 9 से 5 जो है वो स्क्रीन के आगे बैठे रहेंगे या आप क्लास अटेंड करेंगे। क्योंकि दिस इज़ एन ऑनलाइन डिग्री, तो आपको उस तरह से रिलैक्सेशन मिल जाती है। अगर जैसे इनके डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, इनके लोकल इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है, कम्युनिटी इवेंट्स। जैसे अगर सपोज़ आपके लोकल एरिया में किसी 4 या 5 लोगों ने एनरोल किया हुआ है फॉर अ डिग्री प्रोग्राम, तो आप क्या कर सकते हैं कि इनके गेट टुगेदर होती है एक, उसमें आप जाके अपनी लर्निंग दूसरे लोगों के साथ विद इन योर कम्युनिटी आप शेयर कर सकते हैं ऑफ दिस स्पेसिफिक एरिया। सपोज अगर जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 4 लोगों ने कोर्स में एनरोल किया, तो इनका जो मीटअप एक होगा उसमें क्या होगा कि वो इस्लामाबाद में एक स्पेसिफिक जगह ये लोग नॉमिनेट करते हैं, आप लोगों ने वहां जाके मिलना है एंड व्हाट यू विल डू कि आप वहां पे अपनी लर्निंग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो एक इस तरह से इसमें थोड़ा 1 to 1 इंटरेक्शन का एलिमेंट भी आ जाता है, लेकिन उसमें भी ये कि बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस वो टाइमिंग्स और ये सारा कुछ डिसाइड होता है। Otherwise, it's a totally online thing. You can always contact your instructor. There are TAs और जो supporting roles होते हैं, mentors वगैरह होते हैं, वो भी इसमें enrolled होते हैं, so they can always help you with whatever your questions तो are. हर डिग्री के लिए क्वालिफिकेशन की कोई उनकी रेस्ट्रिक्शन है मैम, बेसिक क्वालिफिकेशन की? यानी मेरा मतलब बच्चे भी डिग्री कर के लिए तो सकते हैं जो डेफिनेटली FFC नहीं, डिग्री के लिए तो डेफिनेटली इनकी रिक्वायरमेंट है, डिग्री के लिए तो है। ई कोर्सेज है ना इनके, उसमें हर बंदा एनरोल कर सकता है, लेकिन फॉर अ डिग्री जैसे अगर आप सपोज मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कहें कि जी आप 4 या 5 साल का बच्चा है और वो भी इसके लिए एनरोल कर लेगा। तो डेफिनेटली उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, उसमें उन्होंने प्री रिक्विजिट डाले हुए हैं कि जी अगर सपोज आपने मास्टर्स करना है तो वो आपको पूछेंगे कि अच्छा आपका बैचलर्स जो है किस तरह से आपने किया हुआ है, कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, ये वाले कोर्सेज़ आपने 100 लेवल के या 200 लेवल के या 300 लेवल के कोर्सेज़ आपने किए हुए हैं, तो तब यू कैन अप्लाई फॉर डिग्री। इसका डिग्री का प्रोसेस एग्ज़ैक्टली वही है जो आप किसी भी एक नॉर्मल डिग्री के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, उस बिल्कुल उस तरह का वजह है। प्रोसेस तो है। शॉर्ट कोर्सेज जो 1 माह के, 1.5 माह के, 2 माह के शॉर्ट कोर्सेज, वो ये बच्चे जो FSC से या बीकॉम से फारिग होते हैं, मसलन इंग्लिश स्किल है वगैरह, बिल्कुल, सॉरी, तो उसके वो लिए कर कर सकते सकते हैं। हैं। बिल्कुल वो कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ये बड़ी आराम से कर इंफॉर्मेटिव सकते हैं। चीज थी मेरे लिए। बिल्कुल, ये सारे कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको ये खान अकेडमी का बताना चाह रही हूँ ना, खान अकेडमी जो है ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जिसमें देखिए ना आप 2 साल से बच्चे को अगर आप बिठाएँ इसके आगे और वो मेरे ख़्याल से एक अनलिमिटेड है आपके पास एरिया, या आप इतने छोटे बच्चे को भी बिठा सकते हैं इसके आगे, उनके लिए भी इसमें इन्फॉर्मेशन है, प्लस आपके इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी है, आपके कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी है, आपके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी है। आप इसमें देखिए इन्होंने कितने डिफरेंट ये लर्नर्स का दिया हुआ है, इसमें टीचर्स का दिया हुआ है, पेरेंट्स का भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगी, पहले मैं साइन अप करूँगी, साइन अप इसी तरह से जिस तरह आप नॉर्मल साइन अप करते हैं, ठीक है? आपने साइन अप किया, उसने आपसे पूछा कि आपने कौन-सा करना है, यू वांट टू जॉइन एज़ अ लर्नर, टीचर और पेरेंट, फिर आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, ठीक है? लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो आई जस्ट लॉग इन। आप में से जिसका माइक म्यूट नहीं है, आप प्लीज़ माइक म्यूट कर लें अपना। ठीक है, ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब इसमें आप अगर कोर्सेज़ में जाके देखें, तो ये देखें कि आपके पास कितनी वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ है। ये देखें मैथ का है प्री के, दैट मीन्स ग्रेड 1 भी है आपके पास, ग्रेड 2, ग्रेड 3 अप टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है? प्लस आपका पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ हैं, ये देखिए। आप देखिए आपके पास हाई स्कूल का, कॉलेज का भी है एरिया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्री कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स और इस तरह के और बहुत से, ठीक है? फिर साइंस में भी आपके बस इसमें एरियाज़ आ जाते हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में भी आ जाते हैं, लैंग्वेज में भी आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स आ जाती है, लाइफ स्किल्स है, ठीक है?
ये आपके पास डिफरेंट एरियाज हैं। अब सपोज मैं यहाँ हूँ मैथ्स के कोर्स में, ठीक है। ये वो मुझे बता रहा है कि कौन से लेवल के मैंने कोर्स को करना है। ये देखें, इवन आप अपने बच्चों को इसमें इनरोल करा सकते हैं। ये देखिए अप टू कॉलेज लेवल, हाई स्कूल ज्योमेट्री है, जिब्रा 2 है, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, कॉलेज स्टैटिस्टिक, प्री कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। ये आपके पास डिफरेंट एरियाज आ रहे हैं। सपोज मैं इसमें जिब्रा 2 करती हूँ, ठीक है। ये अब अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स में है। तो ये देखिए, फर्स्ट मॉड्यूल इज अबाउट पोलिनोमियल, रैशनल एंड रेडिकल रिलेशनशिप्स है, 2 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये डिफरेंट एरियाज हैं। अब इसमें से आप किसी भी एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आई गो फॉर दिस फर्स्ट ऑप्शन। ये लेसन 1 है। इसमें इन्होंने कोई अभी तक वीडियो कोई नहीं इन्होंने ज्वाइन की हुई। दूसरा ऑप्शन देती हूँ। ये देखें, इनके इतने इजी इंटरफेस है और आप इन पे देखिए वीडियो, ठीक है। ये इनका सिंपल सा इंटरफेस है। जिस तरह आप एक कॉलेज में बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं बच्चों को, एग्जैक्टली उन्होंने इसी तरह से एक्सप्लेन किए हुए अपनी वीडियो को, ठीक है। और आप इस तरह से टॉपिक वाइज इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आप नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चले गए। ये देखिए, कुछ लोगों ने बीच में क्वेश्चंस और आंसर्स भी किए हुए हैं, तो आप हमेशा इसका पोस्ट भी चेक कर सकते हैं फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ये मैंने वापस जाना है, तो ये मैं वापस मेन एरिया पे चली गई, ठीक है। ये तो हमने देखा कि ये मैथ्स के एरिया से था, ठीक है। तो सपोज अब मैं बायोलॉजी के ऊपर जाना चाह रही हूँ। ये मैंने ऑल साइंसेस किया, तो आप इसमें देखें कि इसमें आपके पास बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ये देखिए फिजिक्स है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये देखिए। आपको मैं एक फिजिक्स की सपोज ये बताती हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ये देखिए, देखिए आप अपनी क्लासेस में ये वीडियोस यूज करते हुए आप बच्चों को ये असाइनमेंट्स भी दे सकते हैं कि आप खान एकेडमी से ये फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या बायो का ये वाला कोर्स अटेंड करें अलोंग विद योर ओन कोर्स, और आप वीकली उनके साथ शेयर करें प्रोग्रेस उनकी। देखिए ये डिफरेंट वेक्टर्स और स्केलर्स एंड वेक्टर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। प्लस आप यहाँ से और भी कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसमें लाइफ स्किल्स भी हैं, कंप्यूटिंग से रिलेटेड भी हैं, इसमें टेस्ट प्रिपरेशंस भी हैं, या अपने सैट के लिए सपोज प्रिपेयर करने किसी को, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये देखिए पूरा आपको बताता है कि किस तरह से आपने अटेंड करना है। आपको स्किल्स भी बताता है कि आप स्किल्स कौन कौन सी प्रैक्टिस टेस्ट हैं, इसमें इस तरह के और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, ठीक है। ये देखिए,
वो आपको टॉपिक्स के लिए भी प्रिपेयर करता है। तो आप सैट के लिए भी इस तरह से कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को या किसी कलीग वगैरह को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस इसमें देखें आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के भी आ जाते हैं। तो कॉलेज लेवल के ऊपर भी आपके पास खान एकेडमी पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप हर एरिया को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें कोडिंग भी आप स्टूडेंट्स को लर्न करवा सकते हैं और इस तरह के और भी बहुत सारी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज भी हैं जो कि आप अपने स्टूडेंट से करवा सकते हैं कोडिंग से रिलेटेड। मैम इसमें भी फ्री कोर्सेज हैं या पेड कोर्सेज हैं इसमें सारे, या कुछ हिस्से इसके फ्री हैं? खान एकेडमी जो है वो मोस्टली फ्री है, मोस्टली। ठीक है, ये मोस्टली इसमें आपको फ्री नजर आएंगी चीजें, इसमें हार्डली कोई पेड ऑप्शन होगी। अदरवाइज ये मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो हैं वो फ्री हैं। जैसे ये देखें ना, ये सारे फ्री हैं। और इसकी एक अच्छी बात ये है कि इसकी ऐप भी मिल जाती है। तो आप खान एकेडमी की ऐप मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करें, उसमें आपका जैसे हमने यहाँ पे रजिस्टर किया तो आप सेम ये वाले यूजर और पासवर्ड एंटर करें तो वो उसको सिंक कर लेगा। फिर आप आराम से वीडियोस जो है वो मोबाइल के ऊपर भी देख सकते हैं। और उसका बहुत अच्छा, बहुत इजी टू यूज इंटरफेस है खान एकेडमी का फॉर मोबाइल। जैसे मेरे अपने बच्चों के पास मैंने उनको खान एकेडमी किड्स करके दिया हुआ है एंड दे यूज इट रेगुलरली अकॉर्डिंग टू देयर ओन ग्रेड। वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। वो अपने एरिया के अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली वो उसको एक्सप्लोर करते हैं। यू कैन ऑलवेज डाउनलोड द खान एकेडमी ऐप अपने मोबाइल्स के ऊपर और आप उसको अपने एरिया से, और जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप बैठ के उसको लर्न कर सकते हैं। तो ये इसका फायदा है ऑनलाइन लर्निंग का और मूक्स का, कि आपको फ्री लर्निंग एट योर ओन कन्वीनियंस मिल जाती है। आप फ्री, आपके पास टाइम होगा तो आप बैठ के कोई भी एक नई स्किल या एक नया एरिया जो है वो आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज मुझे बताइए। एक्सक्यूज मी मैम, अगर सर कोऑर्डिनेटर सुन रहे हैं तो 1 बज गया है और मस्जिद का टाइम है, तो सर से रिक्वेस्ट है कि अगर 10-1 मिनट का रिलैक्स हो जाए, पहले 1:15 सेशन ऑफ होना था ना। जी जी सर सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ जी, लेकिन वो ये है कि मैडम को कंप्लीट काइंडली कर लेने दें। मेरा ख्याल है 1:30 बजे जुमा होता है नॉर्मली, तो 1:10 पे मैडम खत्म कर देंगी। बिल्कुल, तो 1:10 तक को हाँ जी 1:10 तक चलने दें काइंडली उसको, और 1:10 पे हम खत्म कर देंगे। हाँ, हम बिल्कुल वाइंड अप कर देंगे इसको। ठीक है जी, थैंक यू सर। आप लोग का जुमा इंशाल्लाह आप लोग मस्जिद में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है यूडेसिटी। ठीक है, हम यूडेसिटी को एक्सप्लोर करेंगे। यूडेसिटी में आपने क्या करना है, आपने जस्ट राइट udacity.com और वो आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, यूडेसिटी में आपको फ्री जो है वो कम कोर्सेज मिलेंगे, ज्यादातर जो है वो पेड कोर्सेज हैं। ठीक है, यूडेसिटी में भी आपने क्या करना है कि टू इनरोल फॉर अ कोर्स यू नीड टू साइन इन और अपने आप को रजिस्टर करना है। अभी फिलहाल मैं रजिस्टर नहीं कर रही, आप क्या करें, आप इसमें डिफरेंट कोर्सेज को देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं इसमें। ये देखिए प्रोग्राम्स हैं, ये डिफरेंट एरियाज हैं, प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा साइंस, बिजनेस, करियर। और अगर आपने फुल कैटलॉग देखनी है तो आप यू कैन ऑलवेज गो फॉर फुल कैटलॉग। ठीक है, ये हम फुल कैटलॉग के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे भी आप जिस तरह हमने पहले फिल्टर किया था, यू कैन ऑलवेज फिल्टर दैट, कि आप प्रोग्राम वाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं सपोज फ्री कोर्सेज को ऑप्ट करना चाह रही हूँ तो आई सेलेक्ट दिस फ्री कोर्सेज ऑप्शन और ये आपको रिजल्ट्स में 186 फ्री कोर्सेज शो कर रहा है।
So these are free courses. अगर आप किसी पेड ऑप्शन के ऊपर जाना है तो what you will do is आप पहले किसी एक फ्री कोर्स में इन्वॉल्व होके देखें और उसको कंप्लीट करें। जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे तो देन यू विल नो कि अच्छा आपकी एक टेम्पो बन गया है फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन कोर्सेज, तो आप फिर उसको नेक्स्ट जो है पेड कोर्स के ऊपर जाएं। लेकिन फर्स्ट क्या आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि यू ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ फ्री कोर्स, गेट एनरोल्ड इन दैट कोर्स। ठीक है, अब जैसे ये फ्री कोर्स है तो ये मैंने इसको फ्री कोर्स को जब स्टार्ट किया, मैंने इसको एनरोल किया तो मुझसे पूछ रहा है कि you need to get yourself enrolled. साइन इन करूंगी मैं इसको। ठीक है, स्टार्ट फ्री कोर्स किया मैंने। फिर ये देखें इनका मोरलेस सारे प्लेटफॉर्म्स का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एक जैसा ही है कि आपको मॉड्यूल वाइज डिवीजन मिलेगी, उसमें आपको वीडियोस मिलेंगी, आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा और साथ में क्विजेस वगैरह होंगे वो आपकी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। तो मोर और लेस सारे प्लेटफॉर्म्स का एक तरह का ही इंटरफेस होता है। ये देखें, ये इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन है, ये वीडियोस हैं। ये आपको अगर नजर आ रहा होगा, दिस इज द क्विज। ठीक है, ये क्विज है। ये उनके अब ये डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर हम ब्राउज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर एक, ठीक है, ये देखें आप रिसोर्सेज भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर सपोज आप चाह रहे हैं कि आप वीडियोस को डाउनलोड करें, आप ट्रांसक्रिप्ट को डाउनलोड करें। ठीक है, तो आप यहाँ से इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक चीज आप देखिए कि इनकी वीडियोस बहुत शॉर्ट होती हैं, इनकी वीडियोस भी बड़ी बड़ी नहीं होती, हार्डली इनकी जो मैक्स वीडियो होगी वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। अदरवाइज इनकी 1, 2, 3, 4 मिनट की वीडियोस होती हैं, छोटे छोटे इन्होंने टॉपिक्स दिए होते हैं और उनको समराइज करके बताया होता है। और एडिशनली उन्होंने रिसोर्सेज दिए होते हैं ताकि आप इन रिसोर्सेज को पढ़ के फिर आप जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्डअप हो जाता है बाय वाचिंग दीज वीडियोस एंड गोइंग थ्रू द रिसोर्सेज एज वेल। ये ठीक है, हम ये मेन के ऊपर आ गए। जी जी, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये ऐप आपने बताया मोबाइल ऐप सिर्फ खान एकेडमी की, यानी बाकी जो आपने बताए हैं कोर्सेज उनकी मोबाइल ऐप अवेलेबल नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से कोर्सेरा और एडेक्स की भी है, लेकिन खान एकेडमी की जो है वो सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। उसमें ये हो सकता, उसमें ये है कि आप कोर्सेरा और जैसे एडेक्स है वो तो थोड़ा बड़े लोगों के लिए ना, मैं और आप अगर हम लर्न करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल छोटे थोड़े से कॉलेज के या स्कूल लेवल के बच्चों को उसके ऊपर लेके आना है तो बट आपके लिए खान एकेडमी का है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ठीक है, ये हम डिफरेंट फ्री कोर्सेज जो हैं उनको एक्सप्लोर करें। ये अच्छा, इनका एक फायदा इन प्लेटफॉर्म्स का ये है, सपोज आपने कोई एक पर्सनल डेवलपमेंट का या कुछ कोई भी एक कोर्स जो है वो आपने सर्च करना है, आपको वो कोर्सेरा के ऊपर नहीं मिला तो वो आप एडेक्स के ऊपर सर्च कर लें, एडेक्स के ऊपर नहीं मिला तो यूडेसिटी के ऊपर चेक कर लें, यूडेसिटी पे नहीं मिला तो खान एकेडमी के ऊपर चेक कर लें। इसमें ये फायदा है कि इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप किसी भी एक एरिया का ना, आप जैसे यू नेम इट, आप सर्च करें एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज अबाउट दीज कोर्सेज। आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके लिए लर्निंग में कोई बैरियर नहीं है। मतलब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि जी हमने क्योंकि कुछ लर्न करना था और हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली। तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दीज फ्री कोर्सेज और आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म, और फिर आप अपनी क्लासेस में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर जो आपका नॉर्मल रूटीन का कोर्स वर्क चल रहा होता है, यू कैन इंटीग्रेट दैट एज वेल इन योर क्लासेस। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अगर आप लोग को है तो प्लीज मुझे बता दीजिए।
नेक्स्ट हम यूडेमी को कवर कर लेंगे। मैं बस सिर्फ आपको इन प्लेटफॉर्म्स का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, बाकी कोर्सेज को सर्च करना, अपने रेलेवेंट एरिया को सर्च करना, वो आप लोगों को मैंने बता दिया कि किस तरह से आप लोगों ने सर्च करना है। हमेशा उसमें आपको एक सर्च की ऑप्शन विजिबल होगी। ये देखें, ये हर प्लेटफॉर्म में आपको एक सर्च की ऑप्शन विजिबल होती है। मैंने टाइप किया यूडेमी, UDEMY, और उसी तरह से मैं साइन अप कर सकती हूँ। अगर ऑलरेडी आपके पास कोई यूजर आपने बनाया हुआ है तो आप लॉग इन कर सकते हैं। जैसे यूडेमी में आपने एक देखा, आपको दो चीजें विजिबल हैं, एक यूडेमी फॉर बिजनेस है एंड टीच ऑन यूडेमी। तो यू कैन ऑलवेज कम अप विद पार्टनरशिप इन with these platforms as well. आप यहाँ पे इनको ऑफर कर सकते हैं कि you are a expert in this field and you can teach on these platforms as well. ठीक है, इसमें भी देखें आपको पेड कोर्सेज ज्यादा नजर आएंगे यूडेमी के ऊपर, लेकिन आप उसी तरह से इसको फिल्टर करके हमेशा इसको फ्री कोर्सेज पहले ऑप्ट करें। आप फिर देखें कि आपको लगता है कि यस दिस कोर्स इज अप टू द लेवल, फिर आप उसमें अपने आप को एनरोल कर लें। अदरवाइज ये है कि ये कैटेगरीज में आप सर्च करें, ये आपके देखें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, में एनरोल हूँ। आप देखें आपको लगता है कि इट इज अप टू द लेवल, तो देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर द पेड और सर्टिफिकेट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट यूडेमी। तो प्लेटफॉर्म सारे मोर और लेस एक जैसे हैं, आपको बस सिर्फ सर्च करने की ऑप्शन चाहिए। अदरवाइज ये सारे प्लेटफॉर्म एक जैसे ही हैं और आप अपनी चॉइस का उसमें लर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जो मेन प्लेटफॉर्म्स थे जो कि मैं सजेस्ट करूंगी, दीज आर कोर्सेरा, edX एंड खान अकेडमी। दीज आर 3 ऑफ द टॉप प्लेटफॉर्म जिनके ऊपर आप हमेशा रिलाई कर सकते हैं एंड यू कैन लर्न अ गुड डील फ्रॉम देम। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स? अदरवाइज वील वाइंड अप, क्योंकि आप लोग को जुम्मे के लिए जाना है तो ट्राई टू वाइंड अप। जी 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 जी। आखिरी बात, जिस तरह अलफ लल्ला की दास्तान में सिंदबाद जहाजी, ओडिसियस या नियोस सारी जिंदगी समंदरों में फिरते हैं, आए दिन नया जजीरा सामने आ जाता है। आज वही हुआ है। आईटी की दुनिया में रहते हुए इन चीजों का आज तक नहीं पता था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव था। अल्लाह खुश रखे और कोऑर्डिनेटर साहब भी आबाद रहे। आपने इतनी इंफॉर्मेटिव नशिस्त रखी है, वाकई ही आज बहुत कुछ पता। थैंक यू वेरी मच। नहीं, इट्स माय प्लेजर कि आप लोग मेरी वजह से कुछ लर्न करेंगे एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आई थिंक इट्स अ प्लेजर फॉर मी एज वेल कि आप लोग को मेरी वजह से एक नई इंफॉर्मेशन मिली एंड आई थिंक इट्स जस्ट ऑफ दिस मीटिंग, क्योंकि आपकी वजह से कोई कुछ थोड़ा सा भी लर्न कर लेना, इट्स आई थिंक इट्स क्या कहते हैं, एक लाइफ टाइम प्लेजर फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। साल में एक आध दफा ऐसी शफकत होती रहे सर जी, क्या ही बात है। बहुत लुत्फ आया जी सर, थैंक यू वेरी मच। और हम ये कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं सर, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके साथ और आपके दूसरे कॉलीग्स के साथ हम इस किस्म के ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो कंटिन्यू रखेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया इसको अटेंड करने का, और मैं ख़ास तौर पे मिस अफशा अमीन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू जी।